राजस्थान की राजनीति में समय समय पर अलग अलग सामाजिक समूहों का दबदबा रहा है, लेकिन यदि हम पिछले 3 दशकों की बात करें तो एक नाम विशेष रूप से उभर कर सामने आता है, मीणा समाज। जनसंख्या में मजबूत, प्रशासनिक सेवाओं में प्रभावशाली और अब राजनीतिक दृष्टि से निर्णायक, मीणा समाज न केवल पूर्वी राजस्थान बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति की धुरी बन चुका है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी प्रमुख दल, कांग्रेस, बीजेपी और नए उभरते दल मीणा समाज को लुभाने के लिए रणनीतियां बना रही हैं। राजस्थान की कुल आबादी में मीणा समाज की हिस्सेदारी लगभग 7 से 8% मानी जाती है। ये समुदाय मुख्य रूप से दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, झालावाड़, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में फैला हुआ। अनुसूचित जनजाति वर्ग में आने के कारण मीणा समाज को संवैधानिक आरक्षण का लाभ भी प्राप्त है, जिससे शिक्षा और नौकरियों में इनकी भागीदारी लगातार बढ़ी है। इस सामाजिक सशक्तिकरण ने मीणा समाज को राजनीतिक रूप से भी मुखर बनाया। गांव-गांव में मीणा सरपंच, पंचायत सदस्य और जिला परिषद के प्रतिनिधि मौजूद हैं। वहीं राज्य स्तर पर कई बार मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और संसद तक जाने में ये नेता पीछे नहीं है। राजस्थान की राजनीति में यदि मीणा समाज की बात हो और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम लिया जाए तो तस्वीर थोड़ी अधूरी रहेगी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा न केवल मीणा समाज के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक है, बल्कि वे एक क्षेत्रीय राजनीतिक ताकत भी रही हैं। निर्दलीय से लेकर कांग्रेस, बीजेपी और फिर अपनी पार्टी बनाने तक उनका सफर ये दिखाता है कि वे एक बड़े जनाधार वाले नेता हैं। हालांकि बाद में वो बीजेपी से जुड़ गए थे और वर्तमान में बीजेपी में ही हैं और कैबिनेट मंत्री का पद संभाल रहे हैं। इसके अलावा हरीश मीणा, ओम प्रकाश मीणा, नंदलाल मीणा, गोलमा देवी, रामकेश मीणा और कई अन्य नाम भी मीणा समाज की राजनीतिक पकड़ को दर्शाते हैं। वर्तमान में एक और नाम तेजी से उभर रहा है और वो नाम है नरेश मीणा का। ये वो तमाम चेहरे हैं जो कि राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत कर रही हैं। मीणा समाज पर पारंपरिक रूप से कांग्रेस का मजबूत आधार रहा, विशेष रूप से 1980 और 90 के दशक में। कांग्रेस की सामाजिक न्याय की नीति और आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों ने इस वर्ग को लंबे समय तक पार्टी के साथ जोड़े रखा, लेकिन 2000 के बाद बीजेपी से इस वर्ग में धीरे धीरे सेंध लगाई, खास करके जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी के साथ हो लिए थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मीणा बेल्ट में बढ़त मिली थी, लेकिन 2023 के चुनाव में ये समीकरण थोड़ा सा बदलता दिखा, जब बीजेपी ने कई एसटी बहुल क्षेत्रों में जीत दर्ज की। अब 2028 के चुनाव की तैयारी में दोनों ही दल मीणा नेताओं को महत्वपूर्ण पद देने, टिकट देने और जनसंवाद करने में जुट गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिरकार में मीणा समाज राजनीतिक रूप से निर्णायक क्यों है? एसटी सीटों पर इनका प्रभाव है। राजस्थान में कुल 25 आरक्षित विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से अधिकांश पर मीणा समाज का प्रभाव है। इन सीटों पर जीतने का अर्थ है विधानसभा में सीधा प्रभाव। मीणा समाज की अपनी मजबूत सामाजिक संरचना है, जिसमें पंचायत स्तर से लेकर जिला परिषद तक इनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में है। मीणा महासभा, मीणा छात्र संघ और अन्य सामाजिक संगठन समाज को एकजुट रखने का काम करती है, जिससे राजनीतिक लामबंदी आसान होती है। शिक्षा और आरक्षण के चलते प्रशासनिक पदों पर मीणा समाज की अच्छी खासी संख्या है। ये अधिकारी और कर्मचारी अप्रत्यक्ष रूप से समाज को जागरूक करते हैं। हालांकि मीणा समाज एकजुट दिखाई देता है, लेकिन हालिया वर्षों में अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व को लेकर मतभेद भी सामने आए हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और रामकेश मीणा जैसे नेताओं के बीच कई बार बयानबाजी हो चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी में बंटवारा भी समाज की राजनीतिक एकता को प्रभावित करता है। कुछ युवा नेता ये भी मांग कर रहे हैं कि अब समाज को केवल आरक्षण की राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा, रोजगार और तकनीकी प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। ये बदलाव समाज के भीतर एक नई सोच को दर्शाता है। मीणा समाज के बीच अब एक नई चर्चा ये भी है कि क्या समय आ गया है कि पारंपरिक नेताओं के साथ युवाओं को भी मौका दिया जाए। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय युवा नेता जैसे कि छात्र संघों के पूर्व अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता अब राजनीति में प्रवेश की तैयारी कर रही है। यदि उन्हें सही मंच और दिशा दी जाए तो वे समाज को आधुनिक राजनीतिक सोच की ओर ले जा सकते हैं। राजस्थान की राजनीति में मीणा समाज की भूमिका आने वाले वर्षों में और भी निर्णायक होती जाएगी। चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, कोई भी पार्टी इस समाज की उपेक्षा करने का जोखिम नहीं उठा सकती। लेकिन समाज के सामने अब ये चुनौती भी है कि वो केवल जातिगत पहचान तक सीमित न रहे, बल्कि विकास, शिक्षा, तकनीक और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर भी अपनी भूमिका निभाए। नेतृत्व की नई पीढ़ी के साथ लेकर चले और सामाजिक एकता बनाए रखने से ही मीणा समाज न केवल राजनीतिक दृष्टि से मजबूत रहेगा, बल्कि पूरे राज्य में एक सकारात्मक बदलाव की मिसाल भी पेश कर सकेगा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।